स्वागत है आज कक्षा 9th के क्या हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ हैं चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण व विकल्पी प्रश्नों को लेकर के आए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध है। तो निम्नलिखित में अशुद्ध देखने के लिए सबसे पहले ऑप्शन ए दिया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। तो यहाँ से ये पहला नहीं सही होगा। वायु भी शुद्ध पदार्थ होता है क्योंकि इनके कणों को अलग अलग नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता है। हीलियम भी शुद्ध होता है, कैल्शियम भी शुद्ध होता है, लेकिन इस प्रश्न में देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी अशुद्ध पदार्थ नहीं है। ऑप्शन में सारा का सारा शुद्ध पदार्थ दिया हुआ है। तो ये प्रश्न शायद मिस प्रिंटेड मिस राइट हो गया है। इसमें आप कोई भी ऑप्शन नहीं है सही। इसके आगे देखेंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। प्रश्न दूसरा है, दूसरा क्या दिया है ध्यान से आप देखिएगा। निम्नलिखित में मिश्रण का उदाहरण है। मिश्रण आप देखेंगे कि जल एक प्रकार का यौगिक होता है। जल क्या होता है? जल एक प्रकार का यौगिक होता है। जल क्या होता है? जल यौगिक होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रकार का क्या होता है? यौगिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रकार क्या होता है? यौगिक होता है। ठीक, उसके आगे देखेंगे, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, वायु। वायु एक प्रकार का विभिन्न गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में समांगी मिश्रण है। इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है मिट्टी। मिट्टी विषमांगी मिश्रण होता है। उसके बाद ऑप्शन दूसरा क्या दिया है? सोडा। और उसके बाद तीसरा क्या दिया है? तीसरा लकड़ी। चौथा क्या दिया है? वायु। वायु एक प्रकार का क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। इसलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न चौथा दिया है, निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण चीनी और जल का मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जल क्या होता है? जल एक प्रकार का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना एक यौगिक होता है, जो कि एक तरह से समांगी कहा सकती है, समांगी का बिहेव करता है। नमक और जल भी समांगी मिश्रण होगा, लेकिन अगर देखेंगे इसमें चौथा ऑप्शन क्या दिया है? मिट्टी का तेल तथा जल, ये क्या होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। क्या होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। अगला देखेंगे, पांचवा प्रश्न दिया है। पांचवा प्रश्न क्या दिया है? पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में विलयन है। निम्नलिखित में विलयन क्या है? दूध एक प्रकार का क्या होता है? विलयन नहीं होता है। साबुन एक विलयन है। क्या सोडा जल विलयन है? वायु विलयन है। तो विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोडा जल क्या होगा? सोडा जल एक प्रकार का विलयन होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक न्यूमेरिकल प्रश्न दिया है। ये क्या दिया है न्यूमेरिकल प्रश्न? 6वां प्रश्न देखेंगे कि एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल, एक विलयन में 320 ग्राम क्या है? ये विलायक है। और विलायक है, उसके बाद 40 ग्राम साधारण नमक जो कि विलेय है। कितना ग्राम? 40 ग्राम। तो दोनों को जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 0, 4, 2, 6 और 3, 360 ग्राम क्या हो जाएगा? ये विलयन तैयार होगा। तो विलयन की प्रतिशत सांद्रता को ज्ञात करने के लिए
एक फार्मूला होता है जिसके बारे में आप जानते हैं, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 होता है। अब यहाँ से विलेय कितना है, 40 ग्राम है। कितना है, 40 ग्राम। और अभी हम ज्ञात किए हैं 4 2 6 360 ग्राम। क्या ज्ञात किए हैं, विलयन का द्रव्यमान पूरे टोटल। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 5 10 हो गया और यहाँ से आपका 2 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से 2 से एक बार और आगे समझ सकते हैं। यहाँ से आपका हो जाएगा ये 40 और बटे ये 360 गुणे 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और यहाँ से 8 8 चौको 32, 8 5 40, यहाँ से 16 दूना 32, 2 बार में काटेंगे 16 दूना 32 हो जाएगा और 20 दूना 40, 2 8 16 और 2 यहाँ पर 20। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप 100 में, किसमें, 100 प्राप्त होगा। 100 में 8 से भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 8 कने 8, फिर 2 प्राप्त हुआ, 8 दूनी 16 और 16 4 8 5 40, 12.5%। कितना आएगा, 12.5% प्राप्त होगा। तो 12.5% ऑप्शन के अनुसार 12.1 होगा वही। तो यहाँ से क्या सही होगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में निलंबन है। निलंबन होता क्या है, माध्यम के जो कण होते हैं ना, विलेय होता है, वो निलंबित होता है। जैसे साबुन का विलयन पहला दिया है, दूसरा चीनी विलयन, तीसरा मटमैला जल, सोडा जल। सोडा जल एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। चीनी का विलयन, ये भी एक प्रकार के समांगी मिश्रण होता है। और मटमैला जल, इस प्रश्न के अनुसार ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। मटमैला जल जो होता है ना, निलंबन के तरह बिहेव करता है। उसमें निलंबित कण जो मिट्टी के जो कण होते हैं ना जल में, वो क्या होते हैं, निलंबित कण होते हैं, इसीलिए मटमैला जल एक निलंबन है। उसके बाद देखेंगे 8वां प्रश्न, मिट्टी का तेल तथा जल का मिश्रण पृथक किया जा सकता है। आप जानते हैं कि यदि मिट्टी का तेल और जल आपस में मिला दें तो क्या ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, क्या पृथक्करण कीप के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, प्रभाजी आसवन के द्वारा। इसमें इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। पृथक्करण कीप के द्वारा मिट्टी का तेल तथा जल के मिश्रण को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, निम्नलिखित में धातु है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में धातु है। तो सोडियम एक प्रकार का क्या होता है, सोडियम ऑक्सीजन अधातु होता है। कार्बन भी क्या होता है, ब्रोमीन भी अधातु होता है, कार्बन भी अधातु होता है। सोडियम क्या होता है, धातु होता है। धातु के पहचान का एक ट्रिक होता है H पे प्लस आयन, अर्थात मतलब जैसे कहने का मतलब किसी भी धातु पे प्लस आयन हो वो धातु कहलाएगा। ठीक है, किसी भी तत्व पर प्लस आयन हो धातु कहलाएगा, और ये माइनस आयन हो वो क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। देखेंगे कि 10वां प्रश्न क्या दिया है। 10वां प्रश्न दिया है, वह तत्व जो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। सिलिकॉन, ये ऑप्शन गलत होगा। सोना भी नहीं होता है, कार्बन भी नहीं होता, लेकिन पारा जो होता है, पारा कमरे के ताप पर किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। और इसको हम ये पारा एक प्रकार का क्या होता है, धातु होता है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, जल का बर्फ बनना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। लोहे पर जंग लगना,
एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है, एक प्रकार से ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना ये भौतिक परिवर्तन है। और तीसरा है पौधों की वृद्धि, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। भौतिक का मतलब शारीरिक वृद्धि भौतिकता के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो लोहे में जंग लगना एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न दिया है 12 नंबर, ध्यान से देखिएगा। नमक तथा कपूर के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। नमक तथा कपूर के मिश्रण को किस विधि के द्वारा, तो आप पढ़े हैं क्या ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, क्या आसवन विधि द्वारा, तो आसवन विधि भी नहीं होगा। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, ये भी नहीं होगा। क्या पृथक्करण कीप के द्वारा, ये तो मतलब अगर जल में मिट्टी का तेल या कोई भी ऑयल मिल जाता है तो पृथक्करण कीप के द्वारा उसे अलग कर लिया जाता है। लेकिन नमक तथा कपूर को अलग करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का, ऊर्ध्वपातन विधि का। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। दूध से क्रीम को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है, क्या अपकेंद्रीय यंत्र द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, पृथक्करण कीप द्वारा। पृथक्करण कीप के द्वारा तो यदि जल में कोई तेल अगर आयल मिल जाता है तो उसको पृथक्करण कीप के द्वारा अलग कर लिया जाता है। तो इसमें वाष्पीकरण विधि के द्वारा नहीं किया जाता, आसवन के द्वारा भी नहीं होता, लेकिन अपकेंद्रीय यंत्र के द्वारा दूध से क्रीम को अलग किया जाता है, अपकेंद्रीय यंत्र के द्वारा। इसमें दूसरा सही हो जाएगा। अगला दिया है 14 नंबर। 14 नंबर क्या दिया है, पहले वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने सन पहले वैज्ञानिक के नाम जिन्होंने सन 1961 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। रॉबर्ट बायल था, जे थॉमसन था, नील्स बोल्ट था, रॉबर्ट बायल था, जॉन डाल्टन था। तो इसमें तत्व का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट बायल ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट बायल ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे। प्रश्न 15 क्या दिया है, प्रश्न 15 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। दूध, स्टार्च हो गया, दूध हो गया, उसके बाद ब्लड हो गया, सब के सब टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो नमक का घोल टिंडल प्रभाव को नहीं प्रदर्शित करेगा। कॉपर सल्फेट के विलयन को स्टार्च विलयन। अब इसमें देखेंगे कि दूध क्या होता है, दूध टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है और स्टार्च भी टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग दूध ही सही होगा। धन्यवाद।